जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तारा की आकृति 9.28 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बना दिया है। आकृति 9.28 में AP समांतर BQ, निगाहें सबकी व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। AP समांतर BQ यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ठीक। और उसके बाद कर रहा है BQ समांतर CR, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर। और समझ, AP समांतर BQ और BQ समांतर CR, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वाली रेखा भी इसके समांतर, ठीक। इतना है तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ AQC, ये पूरा एरिया जो है, एरिया ऑफ AQC बराबर एरिया ऑफ PBR, एरिया ऑफ PB, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी AQC का जो एरिया है वो PBR के एरिया के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, शो करना है। तो समझिएगा हमने लिखा दिया है AP समांतर BQ समांतर CR, इक्वेशन में साफ शब्दों में दिया गया है, वो हमने अपने से कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद समझिएगा सिद्ध करना है एरिया ऑफ AQC बराबर एरिया ऑफ PBR, ये हमको शो करके यानी सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ हमने तीसरी हेडिंग डाला उपपद। तो समझिएगा मेरा प्रयास रहेगा कि AQC के बराबर PBR को दिखाया जाए, कि किस तरीके से दिखाया जाए हम उसी पर काम करेंगे। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं इन आकृतियों को थोड़ा सा अलग बना देता हूँ ताकि ये आकृतियाँ जो पूछा जा रहा है वो विजुअल होने लगे, दिखाई देने लगे। क्योंकि जब दिखाई देने लगता है तो वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि हाँ भैया यही किसी की बात की जा रही है। तो समझिएगा कुछ जिन जिन आकृतियों की बात की जा रही है, यहाँ पर मैं रफ आकृति बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है, आकृतियाँ हैं जिसकी बात किया जा रहा है। कुछ ऐसी आकृति है हमारी, यहाँ पर नाम है A और यहाँ पर नाम है Q और यहाँ पर नाम है, ये AQC आपको अलग से दिख गया होगा कि किसकी बात किया जा रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें, अगली आकृति हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से अगली आकृति बनी। अगर बात करें तो यहाँ पर नाम है P और यहाँ पर नाम है B और यहाँ पर नाम है R। यानी इन्हीं दोनों आकृतियों का हमको जो है वो एरिया जो है वो बराबर दिखाना है। हमने दोनों आकृति को रफ बना दिया अलग अलग से, AQC भी और PBR भी, क्योंकि यहाँ ढेर सारी आकृतियाँ हैं, देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया है ताकि समझ में आता रहे कि हाँ हमको किसकी एरिया हमको बराबर सिद्ध करना है। उसके बाद बच्चे समझिएगा, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक आकृति कुछ इस प्रकार से है। एक आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से, अगर हम बात करें इसकी, कुछ इस प्रकार से एक आकृति हमारे पास है, नाम है A P B Q, दिखा सबको। यानी हम ये ऊपर वाले समलंब की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इस थोड़े समय की इसको मिटा देता हूँ, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए सबके ध्यान से।
ये देखो ए बी क्यू, तब पर भी हम इस रास्ते से होकर जा रहे हैं, और चाहे हम कहें पी बी क्यू, तब पर भी इस रास्ते से जा रहे हैं। यानी इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी ये बी क्यू साइड जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। साथ ही ये दोनों त्रिभुज जो है इन दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित है, और ये रेखा इसके पैरेलल है, हमको दिया गया है एपी पैरेलल बी क्यू, एपी पैरेलल बी क्यू। तो हमारा प्रमेय आ जाता है कि यदि एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर यदि दो त्रिभुज स्थित हो, उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ हम लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ए बी क्यू, ए बी क्यू और त्रिभुज, बात ना करो तो थोड़े बता दे, और त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं एक ही समांतर रेखाओं का एपी पैरेलल बी क्यू, एपी पैरेलल बी क्यू के मध्य स्थित है तथा उभयनिष्ठ आधार स्थित है तथा उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार क्या है, आधार क्या है, बी क्यू है। अब हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा होगा तो लिख लीजिएगा चू। अब यहाँ समझिए, अब हमने पढ़ा है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य अगर दो त्रिभुज स्थित होते हैं, उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर एरिया ऑफ बी बी, इसको लेट कर लेते हैं कैसा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर आपको ये कैसे पता कि हमें इन्हीं दोनों का एरिया ही बराबर दिखाना है। तो समझिएगा, मैं आकृति इसीलिए यहाँ पर ड्रा किया हूँ। अगर बात करूँ तो ऐसा कुछ बना है, ये यहाँ पर नाम दिया गया है बी, क्या नाम दिया है बी, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से बी से गया है, और यहाँ पर नाम दिया गया है क्यू। तो मैंने सोचा कि अगर इसका और इसका एरिया बराबर दिखा दें और फिर इसका और इसका एरिया बराबर दिखा दें और दोनों को जोड़ देंगे, बाएं पक्ष वाला जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, दाएं पक्ष वाला जोड़ेंगे। इसीलिए हमने क्या काम किया, देखो अभी मैंने किसको लिखा है, ए बी क्यू, ए बी क्यू यानी ऊपर वाले को बराबर दिखे, किसके, पी बी क्यू। बात सुन भाई, हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा इसमें कितना पार्ट है, दो, और इसमें कितना पार्ट है, दो। तो हमने सोचा कि इसको और इसको बराबर दिखा दे, एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको और इसको बराबर दिखा दे, एक इक्वेशन और मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, बाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, दाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो ये बनेगा। इसीलिए हमने क्या काम किया, बराबर दिखाने का प्रयास किया। एक तो हमने दिखा दिया ऊपर वाले, अब इस पर और इस पर काम करना है। तो हम इस बात को बखूबी ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा समलंब लें जिसमें ये दोनों आकृतियां आ रही हैं। नीचे वाले में भी कई त्रिभुज बन रहे हैं, इस बारे में भी हमको अच्छे से ध्यान देना होगा कि कौन सा ये त्रिभुज जो हमारे काम का हो। तो चलिए अभी आकृति हम फिर से एक बार ड्रा कर देते हैं दोनों को, ताकि आपको विजुअल होने लगे आकृति स्पष्ट रूप से। तो एक आकृति हमारी, बात ना कर बच्चे, एक आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से और बनी है
और इसकी यदि हम बात करें अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर नाम है बी, यहाँ पर क्यू, सी और आर। इसका डायगोनल्स मिलाया गया है विकर्ण, और ये सी क्यू। एक आकृति बच्चा हमारी ये बन करके तैयार होती है। अब यहाँ समझेगा, हम देखते हैं कि हमारे काम का कौन है। हमारे काम का है बी क्यू सी। हम इसमें देखेंगे बी क्यू सी है कहाँ, बी क्यू सी। उसके बाद हमारे काम का है बी क्यू आर, बी क्यू आर, यानी ये वाला और ये वाला। इसको अगर मिटा देते हैं थोड़े समय के लिए, अब दोनों स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, है ना, बी क्यू सी और बी क्यू आर। अगर मैं बी क्यू सी कह रहा हूँ, देखो बी क्यू सी तब पर भी ये बी क्यू आ रहा है, और बी क्यू आर कह रहा हूँ बी क्यू आर तब पर भी ये आ रहा है। यानी हम चाहे दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, इस रास्ते से हमको होकर के जाना ही पड़ रहा है। यानी ये जो हमारा बी क्यू है ये क्या है, उभयनिष्ठ। साथ ही ये दोनों त्रिभुज इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर नहीं स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। यहाँ समझिएगा, लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी और त्रिभुज बी क्यू आर, यहाँ भी लिखेंगे बी क्यू आर, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, समांतर रेखाएं क्या है, बी क्यू समांतर सी आर, सी आर के मध्य स्थित है, तथा उभयनिष्ठ आधार क्या है, बी क्यू है। तो हमने पढ़ा है प्रमेय, यदि एक ही समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित हो, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है। इसलिए एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ बी क्यू आर, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमने देखा कि अगर हम ए बी क्यू और बी क्यू सी जोड़ देते हैं, देखो ए बी क्यू हमारा इतना रहा, बी क्यू सी इतना रहा, जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ए सी क्यू या ए क्यू सी बन करके तैयार हो जाता है। क्या लिखेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो समझिएगा बच्चे ध्यान, जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को, इसका बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस इसका बायां पक्ष एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। आ जाते हैं वापस से आकृति में। ये देखो ए बी क्यू हमारा इतना एरिया था, ए बी क्यू हम जोड़ क्या रहे हैं, बी क्यू सी। इतने में जब हमने इतना जोड़ दिया तो ये यहाँ से लेकर पूरा हो गया। इसको अगर हम मिटा देते हैं तो इसका नाम क्या बन करके तैयार हो जाता है, ए क्यू सी। यानी इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू सी। हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्यू बराबर, इतने की जगह अगर हम बात करें, देखो पी बी क्यू हमारा इतना रहा,
और बी क्यू आर हमारा इतना रहा, बी क्यू आर हमारा इतना रहा। जब इतने में हमने इतना जोड़ दिया तो ये पूरा बन करके तैयार हो गया। इसका नाम क्या हो गया? पी बी आर, पी बी आर पूरा हो गया। इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी बी, एरिया ऑफ पी बी आर। ये हमको सिद्ध करना था, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में सिद्ध किया। ए बच्चे, जब जितना मैंने आकृति बनाया है, ये यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ, वो आपको बनाना जरूरी नहीं है। मेन आकृति आपको ये है, अपने समझने के लिए पेंसिल से रफ में बना करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि दिखाई देने लगे हाँ हमको ये सिद्ध करना है, हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ताकि स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किसकी और किसकी बात कर रहा हूँ, क्या हमको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। और ज्योमेट्री यहाँ समझिएगा, जब से चैप्टर 9.3 चल रहा है, लगभग एक प्रमेय बहुत जबरदस्त यूज हो रहा है। यही वाला देखो, 2 लाइन हमने यहाँ हिंदी में लिखा और 2 लाइन यहाँ लिखा, ऑटोमेटिक ये बराबर जोड़ दिए, 2 लाइन में सिद्ध हो गया। अगर हिंदी ना लिखना हो तो एक लाइन में, अगले 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। बस क्या है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। ज्योमेट्री है, दिया है, हेडिंग होती है, सिद्ध करना है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि प्रमेय वगैरह याद है और प्रमेय और परिभाषाएं यदि नहीं पता है तो फिर ज्योमेट्री की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये उतना भी आसान नहीं जितना समझते हो, और उतना कठिन भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस ये है कि आप मेहनत लगा करके समझिएगा। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।